प्राणायाम है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर दीजिए। राजेश जी हाँ वेरी बस गुड, ऐसे बहुत सही आंसर था आपका। जी। थैंक यू जी, थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन है, महर्षि ग्रहण ने किसे हटाकर आत्मा में वशीभूत करने की बात कही है? बुद्धि, मन, अहंकार, मधुर रस। ऑप्शन आप सब लोग देख रहे हैं, वो बताइए। श्वेता जी, कौशल जी, सभी लोग आंसर करिए। प्रीतम सिंह जी, नीरज मंडलोई, लक्ष्मी दी, राजेश भैया, दुष्यंत जी। अच्छा, जीत राम भैया आप बताइए आंसर। मन को, सी ऑप्शन। इसमें नीचे भी ऑप्शन दिए हुए हैं जीतराम जी, नीचे के ऑप्शन देख लीजिए एक बार, उसमें दो दो करके दिया हुआ है जोड़ी। बताइए जीत भैया जल्दी। जीत भैया की आवाज नहीं आ रही है। कोई कमल आवाज नहीं आ रही, कमल किसी जी और आप को बोलिए। बताइए। हेलो। हाँ जी दी। डी डी, ऑप्शन डी। मीनाक्षी। डी ओके, ऑप्शन। ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन बी सही है इसके अकॉर्डिंग। इसमें बताया गया है कि मन और मधुरस को छोड़कर, मतलब इन्हें इसे पूछा है किसको हटा कर वशीभूत करने की बात की गई है। तो बुद्धि और अहंकार को शायद वशीभूत करने की बात की गई है, और मन और मधुरस को हटाकर ये शायद पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू आंसर ये आंसर करेक्ट है, बी। थैंक यू। अच्छा, अभी थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रहण संहिता के अनुसार किसके पश्चात प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए? ऑप्शन है आपके, स्थान व काल के चुनाव के बाद, मिताहार के बाद, या फिर नाड़ी शुद्धि के बाद, या फिर उपरोक्त सभी। जीतराम जी, मीनाक्षी जी, श्वेतार्य जी, यमुना साहूदी, स्वाति जी, दुष्यंत जी, प्रीतम जी। मुझे लग रहा है मीनाक्षी इसमें सभी के सही आंसर। हाँ, सभी ने बहुत करेक्ट आंसर दिया है। ये चारों चीजें हमें देखनी पड़ती है, स्थान काल चुनाव मिता नारी शुद्धि, तो बहुत सही आंसर है सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। योगा अभ्यास करना चाहिए। ऑप्शन है दूसरे देश में, सेकंड है अरण्य में, थर्ड है राजधानी में, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। जीत राम जी स्वाति बहुत जी। जल्दबाजी में कर रहे हैं आंसर, थोड़ा सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए चलिए, बहुत अच्छा है। इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि आरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। अरण्य जंगल मतलब बोले जंगल, थे। वन होता है जी। हाँ यमुना जी वही। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैंने तो लिखा डी है, पर वन हो सकता है। अच्छा, लेकिन आपने जो लिखा है वो सही है, वन हो नहीं सकता है। ऐसा है क्या? इसका करेक्ट आंसर डी ही होगा, डी हो क्योंकि गया ना? तीनों जगह हमें नहीं करने को बोला गया जी। डी करेक्ट अच्छा। आंसर है इसका, इनमें से ओके, कोई थैंक नहीं। यू। थैंक ओके, यू। नेक्स्ट प्रेरणा। योगा अभ्यास शुरू करने के उपयुक्त ऋतु है। अब आप लोगों को पता ही है कि हम ग्रहण संहिता की रिवीजन कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू ग्रहण संहिता होंगे सारे ही क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें बताया गया ए है हेमंत, बी है बसंत, सी है शिशिर, और डी है शरद। बताइए इसमें से कौन सा सही है? प्रीतम जी, मीनाक्षी जी, इसका कमल आंसर जी। ऐसा नहीं है शायद प्रेरणा, इसमें नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, दो दो हाँ की जोड़ी में ऑप्शन, आंसर दे। ऑप्शन देखेंगे ना सब। जी, तो नीचे के ऑप्शन देखिए आप सभी लोग। तुषार भैया आप बताइए आंसर। यदि इसमें वसंत होगा और शरद होगा, ई नंबर। वेरी गुड, सही आंसर बसंत और शरद है। सभी लोग आराम से देखिए, आराम से क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट वेरी क्वेश्चन। गुड। ग्रहण संहिता के अनुसार पथ्य आहार नहीं है। क्वेश्चन पे गौर दीजिएगा, पथ्य आहार नहीं है यानी कि वो अपथ्य के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा है कटहल, तीसरा है कंकोल, और डी है बथुआ, और ई है इनमें से कोई नहीं। आंसर बताएंगे मुझे यमुना दी। कटहल, बी। हेलो। ओके, ये आंसर थोड़ा
क्या आंसर है? इसका आंसर कटहल भी हो सकता है। जी यमुना जी, इसका आंसर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जो जिस अच्छा अच्छा पर्सपेक्टिव से बनाएंगे उसमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर ई होना चाहिए। लेकिन कटहल अच्छा पक्ष अपक्ष दोनों में बताया गया है। ठीक है, अच्छा। हाँ हाँ तो हाँ अगर हम इसके ठीक है। अकॉर्डिंग देखेंगे तो शायद इनमें से कोई नहीं इसमें होगा। कोई नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, बिना आंसर थैंक यू। सीट के अकॉर्डिंग इनमें से कोई नहीं है। हम्म। ये कंपोज क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहण संहिता के अनुसार अपथ्य आहार है दूध, हरड़, कुंदरू, केला और उपयोग सभी। जयश्री जी, जीतराम जी, कौशल भाटिया, आंसर नीरज कंफ्यूजिंग कर रहे हैं मंडोवी, सबको। अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिए, आराम से। सबके आंसर घुमा देने वाले हैं। ए भी है, सी भी है, बी भी है, उपरोक्त सभी भी है। अच्छा लक्ष्मी दी बताइए। मेरा उपरोक्त से ही मैंने लिखा हुआ है सभी। अच्छा आपने उपरोक्त सभी बोला क्योंकि है। दीदी एकदम हमेशा सच्चा कुंदरू शिक्षण कुंदरू लगाती, दीदी का कुंदरू और केला करेक्ट का आंसर तो था। पता है। कुंदरू और केला का तो पता है, बाकी दूध का तो पता है, केला भी उन्होंने शायद मना किया है। ऐसा है दीदी मीनाक्षी जी आपका इसका। आंसर बहुत सही है, बहुत सही आंसर है। दीदी सही तुक्का लगाती है हमेशा। घी के तो तुक्के ठीक हो सही जाए। आंसर इसको उपरोक्त नहीं सभी। एग्जाम में भी ऐसे चलिए होना नेक्स्ट अभी चाहिए। आप हो क्वेश्चन। यहाँ पे इसलिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाड़ी शोधन के प्रकार हैं ग्रहण संहिता के अनुसार, कितने हैं? एक, दो, तीन और इनमें से कोई नहीं। मोना जी आप जवाब दीजिए। मोना जी। ना, जी दीदी, नाड़ी शोधन के प्रकार दो हैं। कौन कौन से वेरी ये भी गुड। बता दीजिए। नाड़ी शोधन के दो प्रकार हैं, सगर्भ और निगर्भ या समनु या निर्मनु। इन दोनों में मैं कंफ्यूज रहती हूँ दीदी, ये बार क्लियर कंफ्यूजन कर। हटाइए मोना जी, इसका सही आंसर समनु और निर्मनु होगा। ठीक है, ओके जी मीनाक्षी जी। ओके चलिए। कुछ कुछ तो भाई ये निगर्भ बता रहे, कौन है? राधिका जी। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो टाइप हो गया निगर्भ की जगह निगर्भ। कोई बात नहीं, सॉरी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, प्राणायाम के कितने भेद हैं ग्रहण संहिता के अनुसार? इसका जवाब देंगे दुष्यंत जी। मैम 8। वेरी गुड, ये वेरी क्वेश्चन गुड। बहुत अच्छा था। अरे इसमें क्यों गलत हो रहा है? बहुत लोग का गलत हो रहा है। दो दो। किसी का अरे गलत नहीं हो इसमें सकता। कुंभक है ना, प्राणायाम कहाँ बोला गया है इसमें? दीदी हाँ, तो अष्ट कुंभक है ना दीदी। तो उसको अच्छा वो प्राणायाम उसमें तो बताइए ना, प्राणायाम जी तो दो तरह के बताए, सगर्भ और निगर्भ, लेकिन जब कुंभक है वो 8 भेद बताए गए हैं। हाँ ये हाँ, ये आप लोग सगर में अगर कंफ्यूजन सहित थोड़ा बोलता क्लियर तो कर होता। दीजिए। जी सहित होता दीदी, ठीक अगर तो होता। जी चलिए नेक्स्ट ठीक है, वैसे क्वेश्चन। तो 8 हैं पता है। हाँ दीदी। चलिए 10th क्वेश्चन पे हम लोग बीज मंत्र के साथ किए जाने वाले प्राणायाम है। मनोज जी बताइए, मनोज भैया। सगर्भ। वेरी वेरी मैम गुड। गुड। ए ऑप्शन ए ठीक है इसका, सगर्भ प्राणायाम। ठीक नहीं, बहुत ठीक है, एकदम करेक्ट ठीक आंसर। है ना। और यहाँ मैसेजेस में भी अच्छे जवाब आ रहे हैं सबके, मतलब सबने तैयारी कर रखी है। JRF पार। मैसेज में धुआं उड़ा रहे हैं सब एकदम। अच्छा चलिए, सही मिलान करना है आप लोगों को इसमें। आपको बताना है कि उसमें बताया ना प्राणायाम के कुछ वो बताई गई है कि स्थिति कैसी हो जाती है प्राणायाम करने से। तो अधम प्राणायाम है उसमें कैसा होता है, मध्यम प्राणायाम में उसमें क्या होता है, उत्तम प्राणायाम में क्या होता है। तो आप सही मिलान करके जरा बताइए। ऑप्शन आप लोग देखिए खुद से, आई थिंक विजिबल है। आंसर जी तो दीदी। फटाफट जल्दी जल्दी आ रहे, एकदम तो हरड़ी में आ राधिका रहा जी है आंसर। बताएंगे इसका जवाब। मैं बता देती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बताइए दी आप। हाँ, बोला अधम दीदी। अधम में तो पसीना स्वेद निकलेगा, फिर मध्यम में कपी होगी, फिर उत्तम में पृथ्वी के ऊपर उठेंगे। वेरी गुड वेरी राधिका गुड दी, दीदी, वेरी आप पृथ्वी के ऊपर उठ चुकी हैं। सही आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन। आशीर्वाद है मेरे पास। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य बेदी में लगाने हैं। ग्रहण संहिता के अनुसार सूर्य बेदी में कौन सा बंध लगता है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला है उद्यान बंध, सेकंड है मूल बंध, थर्ड है जालंधर बंध या इनमें से कोई नहीं। और इसका जवाब देंगे कौशल भाटिया जी।
पहले उद्यान बंद, पहले मूल बंद, उद्यान बंद और गलन बंद। क्या जवाब दिया कौशल जी क्या बात आपने? है, मुझे समझ में नहीं गलत किए जा रहे लोग। ओहो, आपने तो दिल दहला दिया। बहुत लोग गलत आंसर दे रहे हैं, कंफ्यूज है, क्या बात है। इसका करेक्ट आंसर जालंधर कौन बन देंगे? लगेगा। अनम्यूट करके करेक्ट। वेरी गुड, राधिका जी छक्का मार रही हैं। इसका करेक्ट आंसर जालंधर बंद है, ठीक है, सभी लोग ध्यान रखिएगा, जालंधर बंद सूर्यवेदी में लगाया जाता है। इसमें जालंधर नेक्स्ट बन लगता है, क्वेश्चन। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रहण संहिता के अनुसार जरा मरण का नाश किस प्राणायाम से होता है? उज्जाई, भ्रामरी, मूर्छा या प्लावनी? बताइए योग स्थान, जीतराम, कौशल भाटिया जी। आंसर नहीं आ रहे हैं भाई, जल्दी जल्दी मैसेज सब कीजिए। पागल हो गए। अरे आंसर आए भी देखिए, नीरज सब जी लोग आप ऐसे जवाब दीजिए परेशान इसका। हो रहे हैं, क्या होता है। नीरज जी आप हो? चलिए, शायद नीरज जी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तुषार जी आप जवाब दीजिए। जी जी जी, बोलिए ना प्रेरणा जी, आपने आवाज दी क्वेश्चन और हम बता आ तो गए। इसका दिया आंसर बोलिए। नीरज बताइए। जी, आंसर बताइए। कौन सा बताना है, मैं थोड़ा बाहर चला गया था अभी। सूर्य भेदी में लगने को 13 क्या नंबर लगता है? क्वेश्चन। 13 नंबर वाले। 13 जरा मरण का नाश किस। ओके ओके ओके, मुझे आइडिया नहीं है इसका, सॉरी। कोई बात नहीं है। अच्छा, रानी दी कोई बताएंगी। बात नहीं। मैं मूर्छा। सबके आंसर ऐसे गलत आ रहे, जरा मरे में सब मरने की सोच रहे हैं क्या? मूर्छा में मरता थोड़ी इंसान। इसका सही आंसर होगा भ्रामरी प्राणायाम। सभी लोग बहुत सही तरीके से गलत आंसर दे रहे थे, तो इसका सही आंसर मैंने सेकंड है भ्रामरी भ्रामरी लिखा। प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम भ्रामरी अच्छे से पढ़िए सभी लोग। लिखा। जी कौशल जी, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। ग्रहण संहिता में प्राणायाम का वर्णन नहीं है। क्वेश्चन का मतलब है कि इस ग्रहण संहिता में प्राणायाम, कौन से प्राणायाम का भेद नहीं दिया गया है? कौन सा प्राणायाम नहीं बताया गया है? सहित, शीतली, शीतकारी या केवली? और इसका जवाब मुझे देंगे राधिका जी, आप बताइए। शीतकारी का नहीं है दीदी। वेरी गुड राधिका दी, वेरी गुड। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जी थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समाधि की सिद्धि ग्रहण संहिता के अनुसार किस प्राणायाम के सिद्ध होने पर होती है? और इसका जवाब मुझे देंगी रश्मि जी। रश्मि जी हैं? नहीं है शायद, नेक्स्ट किसी से पूछ लीजिए। चलिए दीपाली जी बताइए। मूर्छा। बहुत सही तरीके से गलत आंसर दिया आपने दीपाली जी। कोई और फिर से सोचिए एक बार। लक्ष्मी जी को सी लग रहा है। वही है सब जो में उनका सी लग रहा उनको है, गलत। वाह। पता नहीं, आज मैं तो सो के उठी, सारा कंफ्यूजन लग रहा है इसमें तो। और सो प्रेरणा के ने उठी तो जी सारे सभी प्राणायाम हो। गायब। मोना तो कहते ही हेलो। सभी हो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ सही सही आंसर को गलत बना रही हैं। नहीं, मूर्छा और भ्रामरी भी तो है ना उसमें, समाधि में सिर्फ सूरभेदी नहीं है। अच्छा, ये शायद क्वेश्चन भ्रामरी। क्वेश्चन क्या है? पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, फिर से पढ़िए। इसका अच्छा सही ठीक है, एक आंसर मिनट। राजेश जी आप बताइए। जी भ्रामरी होना चाहिए। वेरी गुड, इन्होंने अपने आप को शांति के साथ सही आंसर दिया है इन्होंने। तो आप सभी लोग सोचिए, और सही आंसर भ्रामरी होगा। ये लाभ दिया गया है, प्राणायाम समाधि की सिद्धि किससे होती है, तो भ्रामरी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए मीनाक्षी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मीनाक्षी जी जी, दीदी। भ्रामरी और मूर्छा दोनों दोनों भी है लेकिन जो गिरण मूर्छा में। है उसका, जो देखिए बता रही हूँ मैं, मूर्छा जो है एक मनोमूर्छा समाधि है, ठीक है, उससे हाँ सिद्धि होती है। और जो मूर्छा प्राणायाम है उससे आपको सुख की प्राप्ति होती है, समाधि की सिद्धि नहीं होती है, ठीक है। तो दो जगह है, देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े मीनाक्षी। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजपा गायत्री जप का वर्णन किस प्राणायाम में है? मूर्छा, सहित, उज्जाई या केवली?
क्या सभी के आंसर सही आ रहे हैं मीनाक्षी? मुझे तो लग रहा है सब गलत है। प्रेरणा जी एक नाम ले लीजिए। हाँ दीजिए, जवाब दीजिए। मैं 1 मिनट चेक कर लेती हूँ किससे पूछना है मुझे सही दे जवाब। रहे हैं आप लोग आंसर? चलिए प्रीति जी आप सही बताइए। आंसर है। आंसर तो बहुत सही आ रहा है। सही आ रहे हैं आंसर? केवली। लग तो मुझे है लोग तो सही आंसर दे रहे हैं। पूछ लीजिए किसी से। चलिए प्रीतम जी आप बताइए भैया। केवली। मीनाक्षी आंसर यही है क्या? इसका सही आंसर केवली है जी। इसका सही आंसर केवली है। केवली में ही हमें अजपा गायत्री के बारे में 26,000 मंत्र 21,600 मंत्र करने को बोला गया है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर इसका केवली है। सभी ने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग साधना के लिए उपयुक्त आसन है? ग्रहण संहिता के अनुसार बताना है, ध्यान रखिएगा। कुश, मृग, मृगचर्म, कंबल और सभी। लक्ष्मी दी, सभी के दुष्यंत आंसर जी, सभी आ रहे हैं। राजेश जी, मनोज भैया, श्वेता जी, तुषार कोहली, क्या नीरज बात है, जी सभी लोग बहुत सभी अच्छे बोल है। रहे हैं। नीरज जी आप बताएंगे, इनको ये आंसर आता है। चलिए बताइए नीरज जी आप इसका आंसर। जी सभी आवाज जा रही है हमारी? होगा इस पे। नीरज अच्छा जी चलिए थोड़ा सभी है तेज तो। बोलिए। नीरज जी की एनर्जी डाउन तेज होती हुई। जी। चलिए अभी कोई एनर्जी नहीं, नहीं इसका तेज करेक्ट लायक। आंसर इसका करेक्ट आंसर सभी होगा। वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नाड़ी शोधन होने पर प्राणायाम का अभ्यास किस और मुख करके करना चाहिए? पूर्व या पश्चिम? सेकंड ऑप्शन है पूर्व या उत्तर। थर्ड है पूर्व या दक्षिण। और डी है किसी भी दिशा में कर सकते हैं। और इसका आंसर मुझे देंगे मीनाक्षी गढ़वाल ये। जी इसका आंसर दीजिए। वो अभी आंसर नहीं चलिए दिए उनके मीनाक्षी पास। गढ़वाल जी दीजिए। पूर्व और उत्तर हो सकता है मैम। वेरी गुड। हो सकता है नहीं, ये यही आंसर है इसका। तुक्के तो तुक्के में ये सही मार गए आप तो। आजकल तुक्के सबके बहुत लग रहे हैं, तुक्के में भी ध्यान दें। ये चलिए राहुल मैम बहुत भैया इसका जी कुछ सही सही लॉजिक आंसर होता है है क्या, ये पूर्व या उत्तर में ही करेंगे? जी। इसको हम आपको लॉजिक बताते हैं सारे क्वेश्चन होने के बाद। ठीक है मनोज जी। ओके मैम ओके। आप लिख कर नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा मनोज भैया, आपने पूछना है ये क्वेश्चन। जी। ओके मैम। 19 क्वेश्चन देखेंगे सभी। ग्रहण संहिता में योगेश्वर किसको कहा है? ए है श्री कृष्ण को, बहुत ही धांसू क्वेश्चन बी पूछा है गया। चंडकापाली, सी है शिव को और डी है महर्षि ग्रहण को। सभी लोग इसमें पागल होने वाले हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत धांसू बहुत क्वेश्चन है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। मुझे पता है सबके आंसर गलत होंगे और बहुत ईमानदारी से सब गलत आंसर दे रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है। संजय जी जवाब दीजिए। संजय कुमार पांडा। आवाज आ रही है मेरी मीनाक्षी? आपकी जी आवाज बहुत दीदी। अच्छी तरीके से आ रही है। तो ये संजय जी माइक क्यों नहीं खोल रहे हैं? चलिए मोना जी बताएंगे इसका आंसर। जी इसका आंसर है महर्षि गेरंड। जी मोना जी ने पूरी बुक एकदम कंठस्थ कर ली है, सही आंसर दे रही हैं ये। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए, शिव जी को योगेश्वर कहा जाता है अन्य जगहों पर, लेकिन यहाँ पर महर्षि घिरन को ही योगेश्वर कहा गया है। ठीक है, ठीक पहले है नीरज अध्याय जी, में। आप भी सही थे। नीरज जी आप भी सही थे, आप भी अच्छे से बुक पढ़ रहे हैं। चलिए आगे है सही मिलान करना है आप लोगों को। जो हमारे 5 प्राण गए बताए गए ना, उनका सही स्थान बताना है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। और इधर सामने लिखा हुआ है पूरे शरीर में कंठ, नाभि, गुदा और हृदय। इसका क्वेश्चन का जवाब देंगे श्वेता आर्या दी देंगी। आप ऑप्शन मत बताइएगा, आप मिलाकर बता दीजिए बस। पूरे शरीर में व्यान और अपान गुदा में और समान नाभि में, उदान कंठ में और प्राण हृदय में। मुझे लग रहा है सही बताया दी मैं, सही बताया इन्होंने। है ना?
बहुत सही, बिल्कुल मैंने सही है। बहुत अच्छे तरीके से जो है वायु को पढ़ा है। बस बहुत इसी सही तरीके आंसर से हम आपका। लोगों को आंसर नेक्स्ट आने क्वेश्चन। चाहिए। चलिए, आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि ये 20 क्वेश्चंस तो पूरे हो गए हैं। 20 क्वेश्चन 25 मिनट के साथ समाप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सभी तैयार हो जाएं, और इस बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी, धुआंधार धांसू क्वेश्चन के साथ। विजिबल है ना अच्छे से? जी दीदी। बिल्कुल। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर। ग्रंथ संहिता का सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? कंफ्यूजिंग है ये भी। प्रेरणा जी, बताइए इसका आंसर राधिका आपने जी। मुझे नहीं भेजा है, पर मैं, हेलो एक सेकंड प्रेरणा जी, इसका आंसर आपने मुझे नहीं भेजा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि सही बताने की कोशिश करूं। अच्छा, आंसर नहीं भेजा मैंने, एक मिनट रुको। जी, कोई बात नहीं, वैसे मीनाक्षी देखते जी हैं। ग्रुप में आया हुआ है, मैं आप बता देख दूंगा जी, लीजिए। मैं बता दूंगा। हाँ जीतराम भैया बता देंगे, चलिए। चलिए कोई नहीं, मैंने मीनाक्षी को बता दिया भैया, कोई नहीं, भेज दिया हाँ मैंने। ठीक है जी जी, चलिए। चलिए, ग्रंथ संहिता का सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? 4 5वां अध्याय। प्रत्याहार। हाँ जी। चौथा अध्याय प्रत्याहार प्रकरण। दीदी। करेक्ट। चौथा आई अध्याय थिंक है इसमें क्या? आंसर देखने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। बिल्कुल। दीदी राधिका जी एकदम बहुत ज्यादा पढ़ रही, मेहनत कर रही, अच्छी बात है, करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, सबसे छोटे अध्याय में कितने श्लोक हैं? 10, 5, 7 या 15? ओहो, पहला इसका आंसर सही जवाब आता हुआ, ओ बाप, इतने ज्यादा कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, क्या बात है, बड़ी कंफ्यूजन चल रही है। आस्था साहू जी। ये लीजिए, सारे ऑप्शन दीदी बता सी दीजिए, एक है, ही तो बचा है, ए सी भी है, बता दीजिए 7। कोई। अरे नहीं, अभी 7 है फिर से क्या? आप गलत हो गई। गलत, गलत आंसर, भीड़ में गलत मत आंसर। चलो, अपना आंसर देखो, आपको सारे ज्यादा। ऑप्शन तो आप लोगों ने बता दिए हैं, ये नीरज जी ने हमारा चौका छक्का दोनों आंसर बता रहे, सारे आंसर बता रहे हैं, ये क्या बात है। कोई ना तो कोई सही रह सही तो जाएगा। हो ही नीरज जाएगा। जी, सारे आंसर 15 होना चाहिए ना इसमें, 15। अरे नहीं राजेश जी, अभी आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। गलत आंसर। अरे कोई तो सही बोल दीजिए, सारे ही आंसर सही बता दिए, नीरज जी ने ऑप्शन ही भेज तुषार दिया। जी, तुषार भैया बताइए आंसर। अरे जीत राम भैया जी जो है सही आंसर दे रहे हैं, क्या ये दीदी आंसर की कंफ्यूज का होगा। कमाल है? ए होगा दीदी, शायद 10। मैम नहीं, 5 तुषार होगा ना? का आंसर गलत हो गया है। हाँ मोना जी, 5 होगा नहीं, 5 ही है। मानसी प्रसाद जी, इसका आंसर आपने बहुत सही दिया है, और मोना जी ने भी सही आंसर दिया, इसका आंसर 5 है, ठीक है, याद रखिएगा। 5वें नंबर पे है शायद, ये नहीं, चौथे नंबर पे है क्या? हाँ, चौथे नंबर पे है, लेकिन 5 इसमें श्लोक है, याद रखिएगा, प्रत्याहार। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रहण संहिता के छठे अध्याय का मुख्य विषय क्या है? पहला बहुत ही मोक्ष, सरल दूसरा क्वेश्चन। समाधि, तीसरा ध्यान और चौथा काम। मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मेरी मम्मी की आवाज थोड़ी तेज हो रही है। कोई बात नहीं, जब तक आंसर देंगे सभी। बहुत सही आंसर आ रहे हैं, आंसर तो सही आ रहे हैं, तो इसका आंसर, दुष्यंत जी आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? मैम इसका आंसर ध्यान होगा, सी, ऑप्शन सी। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर ध्यान है, सी, ठीक है। प्रेरणा जी कंटिन्यू कर लीजिए जी। महर्षि ग्रहण ने समाधि के कितने भेद बताए हैं? अरे क्या बात है, ऑप्शन सही दे रहे हैं, आंसर गलत राधिका जी। चलिए, सभी के आंसर बहुत तोड़ू लाल टाइप आ रहे हैं। चलिए सरिता जी, इसका आंसर आप बताइए। 6। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर 6 होगा, ठीक है। मेरे घर के पास ट्रेन है, तो आप लोग ध्यान न दें उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो प्रेरणा जी। महर्षि ग्रहण ने ध्यान के कितने प्रकार बताए हैं? इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में।
शालिनी जी आप आंसर बताइए इसका। 3 बताए हैं, स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म ध्यान। अरे वाह, वेरी गुड, ऐसा ही याद होना चाहिए। मीनाक्षी ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बहुत सही है, शालिनी जी तो करते एकदम आग लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस ध्यान में मूर्ति में इष्ट देव का ध्यान किया जाता है? सूक्ष्म में, स्थूल में, ज्योति में या फिर सभी में? वेलकम तो बहुत कुंदन उड़ उड़ के के जी। आ रहे हैं, उड़ उड़ कर आंसर आ रहे हैं, क्या बात है, बहुत सही आंसर आ रहे हैं। चलिए सभी, क्या बात है कौशल जी, सभी में आप ध्यान करेंगे? ओहो, अब ए आने लग गया, क्या बात है, सारे एक ही बच्चे हैं भाई, वो भी बता दीजिए, सी भी कोई बोल दीजिए। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। इतने कंफ्यूज इसका आंसर क्यों हो कौन रहे हैं आप बताएगा? लोग? प्रेरणा जी नाम बताइए, कौन देगा इसका आंसर? नाम लो। कौन है हमारे ध्यान। खिलाड़ी आज के? राधिका जी आप थोड़ा चुप रहो अभी। अरे राधिका जी ज्यादा ही पढ़ के आ गई, क्या बात ये है दीदी, औरों थोड़ा को भी इंटेलिजेंट ध्यान होने दो। करिए। चैतन्य मिश्रा जी। चैतन्य मिश्रा जी। स्थूल ध्यान। वेरी गुड, चैतन्य जी ने वेरी अपनी गुड चैतन्यता को जगाते हुए स्थूल ध्यान आंसर दिया है, तो बहुत सही आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। शरीर में स्थित चक्रों पर ध्यान किसके अंतर्गत आता है? स्थूल में, सूक्ष्म में, बहिर्मुखी या फिर ज्योति ध्यान में? फिर से लुढ़कते हुए सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से, ईमानदारी ऐसे सब कैसे गलत क्लीन आंसर बोल्ड दे हो रहे रहे हैं हैं। सारे के सारे? आज क्लीन बोल्ड हो रहा है, क्या बात है। मुझे लग रहा है ना आज वो 3 प्रैक्टिस नहीं बजे का करते, टाइमिंग लेके बैठे थे ना, इसलिए थोड़ा माइंड सेट खराब हो गया। 3 घंटे के अंदर ये चेंज आ गया है, क्या बात है, 3 घंटे में सो ऐसे भी गए मत सभी। करो। दीदी ऐसा लग रहा है विकेट सबके गिर रहे हैं। सब जा मोहना रहे हैं का आज। तो खड़ा हुआ है विकेट अभी तक। नेक्स्ट कोई बताइए, नाम लीजिए किसी का। प्रेरणा जी कौन दुष्यंत जी बताएंगे आज? बताइए। मैम इसका आंसर फिर से सूक्ष्म गलत? ध्यान आएगा। नहीं, ये गलत आंसर है। नेक्स्ट कोई और ट्राई करिए। ज्योति ध्यान। नहीं मोना, आपने बुक ज्यादा पढ़ ली है, फिर से गलत मोहना जी आंसर। आप थोड़ा नेक्स्ट सा क्वेश्चन, कंट्रोल। गलत स्वाति जी आंसर। आप बताइए। ज्योति ध्यान ही है ना? लक्ष्मी दीदी बताएंगी इसका आंसर। मुझे खुद नहीं पता, कंफ्यूज हो गई, सो के उठी, दिमाग सोया पड़ा। स्थूल स्थूल दीदी ध्यान। लेकिन आप सही बताएंगी, मुझे पता है जी, आपका आप कंफ्यूजिंग तुक्के माइंड में भी भी सही सही आंसर बताती दिया है। थी। नहीं, मैंने पहले सूक्ष्म बोला था, अभी सूक्ष्म गलत हो गया तो मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया। ओहो। मौके का फायदा उठाते हुए, ए लेकिन आपने सही ए आंसर मैंने दिया है। अभी तो मैंने ए बताया। जी, तो ए सही आंसर है, स्थूल ध्यान है। आप यहाँ पर जाइए, बुक में देखिए, 2 टॉपिक दिया हुआ है, पहले गुरु पर, फिर दूसरा सहस्त्रार चक्र पर, ठीक है। तो स्थूल में 2 जगह ध्यान करने को बताया गया है। इसका करेक्ट आंसर स्थूल ध्यान है, ठीक है, याद रखिएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थूल ध्यान से ज्योति ध्यान कितने गुना श्रेष्ठ है? लाख गुना, 10 गुना, 100 गुना या 1000 गुना? लक्ष्मी जी आज यही क्वेश्चन किया था हमने। नहीं, दूसरा क्वेश्चन किया था प्रेरणा जी। मतलब कुछ ऐसा ही था वो यार। गुना वाला था, लेकिन ये नहीं था। अच्छा चलो कोई नहीं। चलिए कोई बात नहीं, होता है, सभी नींद में है। नेक्स्ट, अरे सबके आंसर बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं, सब तो तो एकदम फिर लक्ष्मी जी को दोबारा पकड़ लूं? शताब्दी लेके आ रहे हैं। अरे नहीं नहीं, आने दीजिए, और लोग को आने दीजिए। कौन आना चाह रहे हैं, कौन बताएंगे इसका आंसर? नीरज जी इसका बताएंगे, नीरज आंसर जी बहुत नीरज जी एक्साइटेड है। बताएंगे। जी नीरज 100 जी गुना। बता दीजिए। जी 100 100 गुना, गुना। क्या बात और है, आपको मिलते 100 नेक्स्ट वाला रुपए। लाख गुना। अरे रुकिए, आप ही सब बता देंगे, थोड़ा रुक जाइए। 100 रुपए आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर 100 गुना है, ठीक है। सब लोग ध्यान रखिएगा, स्थूल ध्यान से ज्योति ध्यान 100 गुना श्रेष्ठ बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग बहुत सही आंसर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ज्योति ध्यान से सूक्ष्म ध्यान कितने गुना विशिष्ट है? बताइए शालिनी जी, योगिस्तान, लेकिन नीरज स्वाति जी के जी, आंसर लक्ष्मी बताने के दी, बाद भी कुछ लोग गलत हो गए।
जी 100 गुना। अरे क्या बात है, क्या हो गया आप लोगों को? बताने के बाद भी गलत बता रहे। आस्था जी क्या हुआ? गलत आंसर। कमल और ये दीदी आप तुषार गलत भैया आंसर। को क्या हुआ है? चलिए, तुषार भैया नींद में हो क्या? दीदी 1 लाख है यार ना, वैसे हम ज्योति से लोग सूप में ध्यान। हाँ, आपने सही आंसर दिया, 1 लाख ए बोला है। चलिए सही, हम भी नींद में, ऐसा लग रहा है। सॉरी भैया, इसका करेक्ट आंसर लाख गुना है। लाख गुना इसका करेक्ट आंसर बताया गया है। चलिए सभी लोग चाय पी लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ए है। ठीक है, सभी लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान योग की समाधि किससे प्राप्त होती है? खेचरी मुद्रा, शांभवी मुद्रा, भ्रामरी मुद्रा, योनि मुद्रा। क्वेश्चन आग लगा देने वाले आंसर आ रहे हैं। सभी ध्यान की स्थिति में है। वाह, बहुत अच्छे, सबके आंसर सही हैं। इसका आंसर रश्मि जी आप बता दीजिए क्या होगा? रश्मि जी तो शर्मा माइक ही नहीं खोलती। शांभवी मुद्रा। रश्मि जी को क्या हो गया? देखिए, हमने पूछा इसलिए उन्होंने बता दिया। चलिए, इसका करेक्ट आंसर है शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सभी लोग ध्यान योग करिए, शांभवी मुद्रा लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, नाद योग की समाधि किस मुद्रा से प्राप्त होती है? खेचरी, शांभवी, भ्रामरी या योनि मुद्रा? मीनाक्षी जी, दुष्यंत जी, कमल, बाबरा दी, मनोज पाल। कमल दी आप बताइए। हाँ जी, ऑप्शन ए है। खेचरी मुद्रा, ठीक है ना मीनाक्षी? जी प्रेरणा जी, आंसर में तो एक खेचरी मुद्रा दिया गया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर भ्रामरी होना चाहिए। मैं तो इसी आपने बात मुझे में आंसर भेजा कंफ्यूज है। हूँ कि हाँ, भ्रामरी भ्रामरी होना मुद्रा चाहिए, में है। भ्रामरी से ही भ्रामरी नाद मुद्रा योग ही इसका की है आंसर इसका समाधि। करेक्ट भ्रामरी आंसर। होगा। जी, आंसर क्यों भ्रामरी होगा? गेरंट संहिता में, गेरंट संहिता के अनुसार देखोगे जो अपनी मुंगेर वाली पुस्तक है उसमें खेचरी मुद्रा का ही वर्णन है। नहीं, मुंगेर जी वाली लेकिन नहीं है, तो शास्त्र के अनुसार भ्रामरी घेरन भी था, संहिता है। मैंने देखा उनका जो दूसरी सेकेंड पुस्तक अपनी उसमें है, ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, लेकिन गेरंट संहिता के अनुसार खेचरी मुद्रा है। अगले तो 1-2 जीत भैया, क्वेश्चन और ऐसा मिलेगा जिसमें, हाँ जी, रसानंद में क्या होगा फिर? रसानंद में भ्रामरी है। हाँ आगे क्वेश्चन ये आएगा, पहले ही बिल्कुल आएगा, लिखवाया उसमें हुआ है। वही है, आगे क्वेश्चन आएगा ये बिल्कुल। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो गया है। इसमें जो 1 मिनट, इसमें जो बिहार मुंगेर वाली जो बुक है उसमें जब एक साथ श्लोक में दिया हुआ है तो उसमें नाद योग में खेचरी मुद्रा बताई है, पर जब सेपरेट बिल्कुल। करके उनको बताया हुआ है तो उसमें नाद योग में भ्रामरी मुद्रा बताई हुई है। वो दोनों उसी बुक पुस्तकों में में जब ये उसी बुक में मुद्रा बताई वाला है। जो दे रखा है ना, समाधि वाला जो दे रखा है उसमें सेम है दोनों पुस्तकों में, लेकिन नीचे जाके डिवाइड करते हैं ना, उनको अलग अलग करते हैं तो अलग अलग दे देते हैं वहाँ पे ऑप्शन। जी, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आंसर है, लेकिन कैवल्य धाम वाले में भी नाद योग में भ्रामरी दिया हुआ है, तो हम सेपरेट वाला एक बार कंसीडर करेंगे, नहीं तो फिर क्लियर करके आपको कल बता दिया जाएगा। ठीक है जी मैम। नहीं, शास्त्र के अनुसार ऐसे दिया है, नाद योग का खेचरी और इसका, इसमें मतलब जो आंसर है नाद योग का खेचरी और रसानंद का भ्रामरी दिया हुआ है शास्त्र में, जो कि एक तरह से गलत ही है, मुझे भी लग रहा है। ओके, नहीं, घेरन संहिता की बुक में स्वामी निरंजनानंद में तो नहीं, रसानंद स्वामी निरंजनानंद तो भाष्यकार हो गए ना, उसके जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें ऐसे ही दिया है, नाद योग खेचरी से, और इसका आपका भ्रामरी का दिया हुआ है रसानंद वाला। लॉजिकली भी देखा जाए तो नाद जो है ना वो स्वरों की हम देखते हैं कि ये सुनना होता है तो भ्रामरी से ही आता है उनका। चलिए प्लीज देखिए, अगर आगे ऐसा कंटिन्यू क्वेश्चन आएगा कीजिए, राहुल जी तो से एक बार जी कंफर्म कर लीजिएगा शाम की क्लास में। जी जी, अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो आपको बोनस मिलेगा। बुक दोनों कंसीडर करते, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी दीदी। नो बॉल का रीजन होता है ना, वाइट बॉल का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है, राजयोग समाधि किसके द्वारा सिद्ध होती है? मूर्छा, सॉरी मनोमूर्छा, सेकंड है खेचरी मुद्रा, थर्ड है कुंभक द्वारा, और डी है षटक्रम द्वारा। आज ये देख के अच्छा लग रहा है कि आंसर में सब लोग ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है मेरे लिए भी, तो जिसके लिए कंफ्यूजिंग ना हो वो आंसर मेरे लिए ये भी थोड़ा, इसको भी जीतराम जी बताएंगे। कुंभक आएगा, कुंभक द्वारा।
जी मैम, कुंभक द्वारा है। जी कुंभक द्वारा। ये तो क्लियर है, चलिए, हर वेरी जगह है, गुड, मैंने कुंभक देखा द्वारा दोनों मुझे लग रहा पुस्तकों में क्लियर है। जी वेरी गुड, सही आंसर है कुंभक द्वारा। चलिए, थोड़ा कंफ्यूज करना पड़ता है ना सबको वैसे भी। नहीं, शास्त्र में कंफ्यूजिंग वाला चल ही मनोमूर्छा रहा था बताया सिचुएशन। हुआ है ओरिजिनल टेक्स्ट में। जी दीदी, अगर हम ओरिजिनल में ना देखें तो ये मनोमूर्छा बताया हुआ है। निरंजन शायद वाले इसका ना एक बार मैं भी मैचिंग भी पढ़ी हूँ आया मैम। हुआ। हाँ, मैं भी हाँ। पढ़ी हूँ मैम इनके बारे में, तो मनोमूर्छा पे। इसका निरंजनानंद वाले में भी मनोमूर्छा दिया हुआ है ये, उसमें लास्ट में आपको बताया है ये कि इसके द्वारा राजयोग की प्राप्ति होती है। हाँ अब हाँ, इसको भी हम टेक्स्ट में भी कंफर्म कर यही है। लेंगे, ये 2 क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। जी अगला इससे भी ऐसा ही है कंफ्यूजन मैम। थोड़ा सारे चलिए क्वेश्चन कोई आंसर नहीं, ये बता दिए क्वेश्चन क्या? देख लेंगे। कॉन्फ्लिक्ट ये वाला ये कंफ्यूजन है, मैं मतलब पढ़ लोग रहा पढ़ था, रहे देख हैं। रहा था कि चलो ये डिस्कस तो हो जाएगा अच्छे से, मैं इसलिए थोड़ा आजकल डाल दिया। और वैसे भी इन छठे और 7वें अध्याय में इनके अलावा कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं ऐसा। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं, लिख कर रख लेते हैं, शाम को भैया से पूछ लेंगे। मैम 3 पॉइंट बोनस है हम 11 लोगों का के। नोट कर लीजिएगा। हाँ आगे बढ़ो। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नीरज जी, उन्होंने गुर्दे उड़ा दिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेचक में भौरे के गुंजार के समान ध्वनि कहाँ उत्पन्न होती है? लय सिद्धि योग में, नाद योग में, रसानंद योग में या फिर भक्ति योग में? ये ऑप्शन आंसर सही कोई देना बता रहे पसंद हैं करेगा? लोग, लेकिन ये आंसर जो दिया हुआ है वो भी कंफ्यूजिंग। चलिए कोई बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। मानसी प्रसाद जी बताइए। जीत भैया, आपने तो क्वेश्चन बनाया, आप रहने दो। यस मैम, ये वही चीज है बिल्कुल, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग तो रसानंद है, सी ऑप्शन। लेकिन आप जैसे आपने बता रहे हो ब्राह्मणी के अनुसार नाद योग से नहीं संबंध है पता तो मुझे, मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ी। कोई बात नहीं मानसी दी, आप ऑफ कर लो। जीत भैया ने दे दिया जवाब। तो इसका करेक्ट ये आंसर क्या कंसिडर किया जाए अभी? जीत जी गेरेंट के अनुसार मैम सी ऑप्शन, रसानंद योग। ओके, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। 3 क्वेश्चन आप लोग रखिए पेंडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेरणा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आप लोग ध्यान से अगर देख पाएंगे तो शायद दिखाई दे, नहीं तो मैं बोल दूंगी आपको क्रम मैं अनुसार। बता रहा हूँ, क्रम के अनुसार लगाएंगे इसको। अपनी 6 समाधियां हैं, उनका नाम दे रखा है ऑप्शन ए बी सी डी में। तो क्रम अनुसार पहले नंबर पे कौन सी है, दूसरे नंबर पे कौन सी? ध्यान योग, समाधि योग, भक्ति योग, नाद योग, रसानंद योग, राजयोग या लय सिद्धि। इनका एक क्रम है, तो ऑप्शन में देख के बताएं। 6 सिद्धियां हैं हमारी। आंसर आ रहे हैं, सभी के आंसर आ रहे हैं, सब अच्छा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। इसका आंसर बताएंगे, योगी स्थान नाम से जो आईडी है वो बताएंगे इसका आंसर। मैम सी है इसका आंसर। ओके वेरी गुड, आपका आंसर करेक्ट है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। सभी लोगों ने बहुत सही आंसर दिया है, सभी को बोनस भी मिल रहा है, यहाँ पैसे भी सब जीत रहे हैं, बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस अकाउंट में ना क्रेडिट नहीं हो रहे। पैसे आएंगे नहीं, मिल सबको रहे हैं। चलिए क्या है ये, सही मिलान करना है इसमें भी। सूक्ष्म ध्यान में कहाँ ध्यान लगाते हैं, स्थूल ध्यान में क्या करते हैं और ज्योति ध्यान में क्या करते हैं? गुरु का चिंतन या फिर तेजो ध्यान या फिर शांभवी मुद्रा से कुंडलिनी का ध्यान। आपके ऑप्शन के साथ करना है मैच, इसको कीजिए। वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। फिर से कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो रहा है। आने दीजिए आने दीजिए, लोग कंफ्यूजन आएंगे तो मजा आएगा। सॉल्यूशन का पता नहीं, पिछले कुछ क्वेश्चन जो है वैसे ही गए हैं। जी दीदी, सॉल्यूशन पूछा जाएगा, हायर अथॉरिटी से पूछा जाएगा सॉल्यूशन। राधिका दी, आप देंगी जवाब? हाँ मैं देती हूँ। नीरज जी कह रहे सी को लॉक कर दो। मैं दे जवाब। हाँ आप दो ना जवाब। सूक्ष्म ध्यान तो अपना ये शांभवी मुद्रा, फिर स्थूल ध्यान गुरु चिंतन और ज्योतिर्ध्यान तेजोमय ध्यान।
गलत तो नहीं है? सही है? मीनाक्षी जी नहीं, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है राधिका जी, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही हैं। इसका सी ऑप्शन सही है, जिन्होंने सी दिया है वो सही आंसर है। ठीक है, तुषार जी एक नींद ले लीजिए आप फिर से। चलिए, सभी लोग बहुत अच्छे से बनाए हैं, सभी ने सब अच्छा आंसर दिया। सब लोग याद रख लीजिएगा 11, 12, 13 हमको पूछना है सर से। ठीक है, तो रात को सभी पूछ लीजिएगा। और बहुत अच्छा था, सही टाइम पे हमारा हो भी गया है। प्रेरणा जी आप 2 शब्द बोलना चाहेंगी, बोलिए। ये श्वेता दी ने एक क्वेश्चन हो गए मैसेज क्या? लिखा है, उसको देख लो एक बारी मीनाक्षी। श्वेता दी कुछ बोल रही है ना, वो चेक करो। इंग्लिश श्वेता की जी किसी किसी टेबल में जैसे किताब में 7 श्लोक दिया है, नॉट 5। तो ओके, ये और जो कैसे निर्जनानंद की उसमें 5 दिया है, तो इसको भी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि निरंजनानंद जी वाले में ये 5 दिया हुआ है। ठीक है, केवल ध्यान वाले में, तो इसको भी एक बार देख लीजिए। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा जब भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं या एडिशन के, तो हमें ऑथेंटिक बुक को कंसीडर करना है। तो चलो वो भी ये तो एनके वाली कन्फर्म हो बात। जाता है कि छोटा अध्याय कौन सा है, 5 है या 7 है, 2 श्लोक का। ठीक है, अच्छा है जी, तो इसको भी क्लैरिफाई एक बार हम कर लेंगे रात को। जी। याद दिला दीजिएगा श्वेता जी। हाँ, शास्त्र में 5 ही दिया हुआ है। जी दीदी। तो चलिए, कुछ क्वेश्चंस तो बोलना है? जीत भैया ने और कुंदन भैया ने इतने ही भेजे थे। ऐसे क्वेश्चन। जी लक्ष्मी दी। थैंक यू प्रेरणा जी और मीनाक्षी जी, आपने अच्छे से होल्ड किया, कंडक्ट किया हमारी ये क्विज को। थैंक यू। थैंक यू बहुत भैया। अच्छा रहा कमेंट्री मीनाक्षी जी का। मीनाक्षी जी बहुत एनर्जी भर रही थी लोगों में, कंफ्यूज भी बड़ा कर रही थी। नहीं, सभी साथी अच्छा अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे पता हैं, चलेगी ना, अच्छी अलर्टनेस तैयारी है। ये पता पता है करने में मुझे कि कंफ्यूज करना अपने पड़ता है। ग्रुप से कोई ना कोई अच्छे मार्क्स लेके उभरेगा, अच्छी बात है, सभी लेंगे। लक्ष्मी दीदी, तो मीनाक्षी कोई नहीं, मीनाक्षी जी कुंदन मेरा जी आ गए क्वेश्चन हमारे है। साथी। मीनाक्षी मैं तो जी सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहती हूँ यार। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। मीनाक्षी मैम कोई क्वेश्चन पूछ रही हैं। हाँ जी, कैमरा तो मैं ऑफ ये कर लीजिए कौशल भाटिया जी। ओह अब सॉरी। माइक ऑन रखिए, आप हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। अभी जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था सूर्य वेदी का, कि उसके अंदर कौन सा बंद लगता है, तो उसमें मेरे को ये पूछना था कि जालंधर बंद जो है वो तो जब उसको हम खोलते हैं तो उस टाइम लगाते हैं ना। आप प्लीज मेरे को एक बार इसका पूरा वो प्रक्रिया बताइए। 1 मिनट, 1 मिनट। वेट ना, 1 सेकंड, मैं आपको बता रही हूँ। हाँ जी। इसमें देखिए, इसमें आपका ना, उसमें आपको बताया गया है जालंधर बंद के बारे में डिस्क्राइब